जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत
प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ प्रभु को मीत बनाने से, हो तुमको मीत बनाने से। दोस्तों, क्या आप भी चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं को देखें। मैं कौन सा सितारा हूं, कौन सी चमक है मुझ में। मेरा निश्चय मेरे बाबा पर, कौन मुझे पारस बुद्धि बना रहा। यही स्मृति, ये एक स्मृति मुझे क्या से क्या बना देती है। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। दादा सामने है, बाप दादा के साथ हम मुरली का विजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की पूरी मुरली क्या है? निश्चय निश्चय बुद्धि बुद्धि विजय विजयंती संचय बुद्धि विनश्यति। ना? संचय बुद्धि को हम विपरीत बुद्धि भी कहते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यति। प्रीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। और प्रीत बुद्धि विजय विजयंती विजयंती। ठीक है ना? तो निश्चय बुद्धि, निश्चय किस पर चाहिए? बाबा पे, अपने आप पर, बाबा पर, आत्मा पर, बाबा पर, ब्राह्मण परिवार पर, ब्राह्मण परिवार पर, और ड्रामा पर, ड्रामा पर, और ज्ञान पर, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर। निश्चय कि मैं करणहार हूँ, वो करावनहार। करावनहार है। जो जब बाबा आते हैं तो हमें क्या बनाते हैं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। हाँ, पत्थर से पारस बुद्धि। कैसे? हमारी स्मृति को जागृत करती है। स्मृति आई तो बने निश्चय स्वयं पर। बिल्कुल, स्वयं पर भी निश्चय नरेश भाई ने लिखा है। जैसे ही स्मृति स्वरूप है तो हम बन जाते हैं। अब हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वो हमारे व्यवहार में आ जाता है ना? तो अब बाबा क्या करता है, हमें रोज रोज बता बता कर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ घुसा देता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, ये सृष्टि चक्र क्या है,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट क्या, रॉन्ग क्या, वो सब कुछ बता देता है। तो जितनी हमारी वो स्मृति अवेकन रहती है, जागृत रहती है, उतना हमारा निश्चय भी जागृत रहता है। जैसे हमारे को बताया गया कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सारी जगह है, तो कितना हमको इस बात पर निश्चय था। कोई बोल के तो देखे भगवान सारी जगह नहीं है, उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं लोग। ये पूरा लेक्चर देना शुरू हो जाते थे इसी पर कि भगवान ये तुमने कैसे बोल दिया, हर्ट फील करते हैं, कितना अंदर घुसा हुआ है, कैसे घुसा, बार बार रिवाइज करके। तो हमें बार बार क्या रिवाइज करना है, जो बाबा बताता है वो रिवाइज करेंगे तो उसी की स्मृति रहेगी, है ना। तभी हमारा निश्चय बढ़ेगा। और निश्चय को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें ये देखना है। आज की मुरली पूरी निश्चय पर है। जी बताओ निश्चय कैसे बढ़े। आपको निश्चय कैसे बढ़ा, 1 मिनट सोचो फिर बताओ। जस्ट थिंक, मुझे कैसे निश्चय आया, 1 मिनट सोच के फिर बोलना। अपना एक्सपीरियंस कहता है। दीदी अनुभव से हुआ मुझे, तो जब भी कोई ऐसी किसी भी कार्य में हम विजय पाते हैं तो हमें निश्चय हो जाता है। विजय कब पाते हैं, जब हम ज्ञान को यूज करके विजय यूज पाते हैं करते ना। हैं, मतलब यूज करते हैं। यूज करा और समझ में आया, है ना। जब जी मेरा अनुभव बनता जाता है तो हमें करना क्या चाहिए, उस अनुभव को बढ़ाना है। जब भी कोई चीज एक्यूरेट हो जाती है, 1 मिनट सोचो ये एक्यूरेट हुई कैसे। इसमें बाबा मेरे साथ था, ये एक्यूरेट हो गई। कोई चीज हम पहले नहीं कर पा रहे थे, सडनली वो चीज में से इजीली होनी शुरू हो गई। बहुत बार होता है दीदी ऐसे, कई बार मैनी टाइम्स इतनी विपरीत परिस्थिति होती है जो सोचते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं सकती ये, कोई ना कोई उसके आगे कोई सोल्यूशन मिल जाता है, वो सामने आके तुम्हारी हेल्प करता है, तो उससे भी अनुभव होता है कि बाबा नहीं कराया ये, हम्म हम तो कर ही नहीं सकते थे ये काम। ये अवेयरनेस चाहिए ना। जैसे कल बाबा ने कहा कि दिल में कोई कोना खाली है, तभी तभी आपका शक्ति आपको कम महसूस होती है, मूड खराब हो जाता है, सैड फील करते हो, कोई कोना खाली नहीं होना चाहिए। अगर सब जगह मैं हूँ आपके दिल में तो ये बात नहीं होगी। सो दिस आई हैव रियली रियलाइज्ड इट, अनुभव हुआ है मेरे को इस चीज का। यस, बाबा अगर हर टाइम को महसूस करते हो बाबा अपने साथ है, तो यू जस्ट पास ऑल द सिचुएशंस, है ना, क्रॉस हो जाती है सिचुएशन फिर। या नहीं तो हम सिचुएशन में घुसे रहते हैं ना। और ये सिचुएशन नहीं भी पास होती तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस स्टेबल रहते हैं। चेंज हो जाता। करेक्ट। यस, यू बिकम स्टेबल, दैट्स राइट। सिचुएशन को तो हम नहीं के बार बदल सकते, बट यू गेट दैट पावर टू फेस इट। तो सिचुएशन क्रॉस करना हमारे लिए क्या है, मैं कहूं कि मैं सिचुएशन को क्रॉस कर लिया, मतलब मैं अगर उस सिचुएशन में स्टेबल हो गई तो मेरे लिए वो क्रॉस करना है। सिचुएशन तो आएगी according to my karma, according to the lessons I have to learn, according to many things। तो मुझे क्या देखना है, मैं उस सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख पाई, मैं धीरज रख पाई, मतलब बाबा का साथ था, बाबा के हमने ज्ञान को यूज किया, बाबा को यूज किया, तभी बने। तो करना क्या है, आज हम अपने आप को देखें, छोटी छोटी बातों में नोटिस करना, ये चीज मेरे से आज अच्छे से कैसे हुई, हमें रियलाइज नहीं होता। मैं आपको अपना जो शेयर करती हूँ कि मेरे को ना माइग्रेन्स होते थे। जब ज्ञान में आए तो जो जो बातें बताई गई, पानी को दृष्टि देकर पानी पियो,
वो फूड को देखकर उसको बाबा की दृष्टि देकर खाना खाना है, बाबा के साथ खाना खाना है, बहुत सी बातें। आप अपना योग करो, मतलब जितनी भी धारणाएं हैं उनको फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, मेरे को नहीं रियलाइज हुआ कि ये जो मुझे सिर दर्द इतना जबरदस्त होता था वो होना बंद हो गया। किसी ने पूछा माइग्रेन्स का क्या हाल चाल है, कितना हो रही है, तब रियलाइज हुआ ओ मुझे तो भूल गया लास्ट कब हुई थी। क्योंकि क्या वो हमारे कंफर्ट जोन बन जाती है, अब तो मुझे ये होनी नहीं चाहिए, है ना। अब तो मैं इससे फ्री हो गई। जब बोला तो रियलाइज किया ओ ये ज्ञान में आने के बाद, बाबा की बातों को करने के बाद इससे मैं फ्री हो गई हूँ। नहीं तो क्या पूरा सीन होता था, आवाज ना हो, दरवाजा बंद कर लो, लाइट ऑफ कर लो, बहुत कुछ। कहने का अर्थ क्या है कि बाबा करवा रहा होता है हमारे को। मेरे को अवेयरनेस कब है, जब किसी ने पूछा। जब मैं पहले से ही अवेयर होना शुरू कर दूंगी, मुझे हर बात में बाबा का साथ अनुभव होगा। और जब वो बाबा का साथ अनुभव होगा तो मुझे सुख मिलेगा, और मेरी विजय तो फिर है ही है ना। वो गीत है ना, करावनहार करा रहा है और करनहार हम किए जा किए रहे जा रहे हैं। हैं ना। तो क्या पहले ही बाबा ने क्या बोला, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई कि हम लायक बनते हैं। और ये भी निश्चय चाहिए कि मेरी विजय है, मैं हूं ये। अभी 2 दिन पहले हमने क्या किया था, मैं हूं वो पूर्वज आत्मा, मैं ही वही हूं। तो मुझ तो पूर्वज आत्मा सिर्फ सोचकर हम खुश नहीं होएंगे, ना हमें वो फीलिंग आएगी जब तक हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरा एक एक संकल्प इस पूरे वृक्ष को या तो शक्ति दे, शक्तिहीन बनाता है। मेरी जिम्मेवारी है ये करने की। मैं एक भी संकल्प ऐसा नहीं रख सकती। ये जिम्मेवारी जब आएगी, तब मैं वो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर उस कल्प वृक्ष को नर्चर करूंगी, उसको शक्तिशाली बनाऊंगी, है ना। तो मैं हूं पूर्वज, बाबा ने मुझे चुना है। क्यों चुना है? मेरे में वो गुण है। गुणों और शक्तियों की प्राप्ति भी एक, उसको हम कह सकते हैं कि निश्चय बुद्धि हमें होनी शुरू हो जाती है। हाँ, वो करेक्ट। पर वो उसके अवेयरनेस में आना। हाँ, जैसे जब इवन जब ज्ञान में नहीं थे तो हम कई बार लिखते थे ना अपना ग्रैटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। जब हम लिखना शुरू करते हैं वॉट एवर आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो कितनी बातें निकल आती हैं, है ना। अब हमारे को अवेयरनेस का स्विच ऑन करना है। बाबा का बनने के बाद अवेयरनेस का स्विच ऑन रहना चाहिए हमारा। ये चीज आराम से कैसे हो गई, बाबा ने करवा दी। थैंक यू बाबा। बाबा को साथ लें, कर्म करें, थैंक यू करें, दूसरा कर्म करें, थैंक यू करें, करते जाएं। जितना थैंक यू करेंगे उतने थैंक यू इतना के मौके। और आते ही दुआएं देंगे उतनी दुआएं मिलेंगी। तो आज बाबा ने क्या किया, तुम ये निश्चय करो कि मैं तुम्हारा टीचर हूं। कई बार ऐसे है ना, कोई ज्ञान चल सा रहा है, मेडिटेशन कर सी थोड़ी सी, मुरली भी सुन सी ली, चलो क्लास भी कर ली, बस वो ना एक ऑटोमेटिक मोड पे चले जा रहा है, अवेयरनेस नहीं हो रही है। चल रहे हैं बस, उसमें अलर्ट होना पड़ेगा ना, तब हमारा निश्चय बढ़ेगा, अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और बाबा का साथ भी बार बार अनुभव होगा। और क्या बोला बाबा ने? 2 ही बातें आज पूरे मुरली में। दूसरी बात क्या है? आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? हम्म बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? हम्म मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ।
इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। तो हमें संशय किस बात में आता है कि हमें नहीं, मतलब जनरली संशय इस बात में आता है कि कैसे परमात्मा एक शरीर का आधार है। शरीर का आधार ले सकते हैं। तो बाबा ने इसके लिए हमें एग्जाम्पल किस बात का दिया? श्राद्ध जब का। श्राद्ध का, श्राद्ध में जब ब्राह्मणों को आत्मा को खिलाते खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? जो उस आत्मा को पसंद है। पसंद होता है। तो क्या बिलीफ है कि इनमें वो आत्मा आती है। उस समय हमें पूरा निश्चय होता है कि वो आत्मा इनमें आई हुई है। ठीक है ना? तो अगर उनमें आ सकती है तो बाबा क्यों नहीं आ सकते? वो भी तो आत्मा है। पहली बात ये। फिर बाबा ने जो बोला कि घर में बैठ जाए प्रोफेसर और बैठ जाए और कहे मैं पढ़ा पढ़ा देता हूँ, ऊपर ऊपर बैठकर आकाशवाणी कर रहे हैं। धाम पे बैठकर अगर बाबा पढ़ा हाँ। कैसे सकते? अब आप देखो, रोज बाबा पढ़ा रहे हैं, रोज बोल रहा है आत्म अभिमानी बनो। कितना बने? अभी रोज ठोक ठोक कर पढ़ा रहा है, तो हम नहीं बन रहे। ऊपर से आकाशवाणी हो और बाबा बोले ऐसे तुम आत्मा हो, हम सुनेंगे? हम कहेंगे ऐसी पता नहीं क्या आवाज है। और वो हम क्यों करते हैं ऐसे? उसको अनसुना कब करते हैं? क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। हम पूरी दुनिया को कंप्लेन के लिए कंप्लेंट बॉक्स बनकर बोलना शुरू करेंगे, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। हम क्यों करते हैं? कहीं पर अंदर पता भी होता है मेरी गलती, क्योंकि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बात ही ऐसी थी, मेरे को करना ही ऐसा था। दुनिया ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ ना बोले, थोड़ा तो बोलना पड़ता है। ये सारी बातें क्या है? हम क्योंकि कमजोर होते हैं, हम उसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। दूसरे पे ब्लेम लगा दिया, इसका मतलब दूसरा बदले, मुझे तो कुछ नहीं करना। मैं तो एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस टू गेट अवे। एक्सक्यूजेस, वन एक्सक्यूजेस। और हम में से किसको लगता है बाबा ज्ञान वो एक मैजिक वैंड घुमा देना और सारा कुछ बदल दे? क्यों इतनी मेहनत करें? लगता है कभी कभी? नहीं, लगता उसकी है। वैल्यू नहीं होगी। उसकी उसकी हमें वैल्यू ही नहीं होगी। वन वैल्यू नहीं होगी। दूसरी बात, संस्कार नहीं बदलेगा। नहीं बदलेंगे। जैसे हमें फादर से मिल जाता है सारा कुछ, और उसकी हमें उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी हमने खुद अर्न किया होता है उसका। एब्सोल्युटली। ये हम बड़ा उसको अच्छा बहुत एग्जाम्पल है। सोच अपने समझ चार पैसे भी अर्न किए हुए उसकी बड़ी कदर होती है। कदर होती है। सो जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, Recording in progress. है ना? इसीलिए बाबा कहता है प्रोफेसर घर में बैठ जाए, मतलब बाबा ऊपर से बैठ के कुछ करता रहे, सारा कुछ बदलता रहे। बाबा ऊपर से बैठकर भी करता है, पर क्या करता है? क्या करता है वहां बैठकर? करवाता है हमसे करवा, ज्ञान देकर। बिल्कुल। और वहां बैठकर हमें प्यार तो देता है ना, शक्ति भी देता है ना, साथ देता है, और जो बोलता है उसको निभाता है ना? ऐसे थोड़ी वहां बैठ के बस। और जो उसका बच्चा बनता है उसके ऊपर उसकी नजर कांस्टेंट है। वो वॉच कर रहा होता है कि ये मेरा बच्चा कब चूक रहा है। जब चूक रहे होते हैं तो हिम्मत भी दिलाता है। इसीलिए अवेयरनेस के स्विच को ऑन रखना है। ऑफ कर दिया तो फिर तो, स्विच ऑन जब हम करते हैं तो क्या होता है? हम पावर हाउस से जुड़ते हैं। स्विच ऑन किया तो पंखा कैसे चला? कि हम पावर हाउस से जुड़े। तो जब भी मेरा स्विच अवेयरनेस का ऑन है, मतलब मैं पावर हाउस से जुड़ गई। तो पावर तो फिर मुझ में आ ही जाएगी ना? गीत लगा देते हैं आज का।
जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है ये बरसात है, जो पिया के साथ है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है। जो उसके साथ है उसको ज्ञान मिलता रहेगा, ज्ञान की धारा आती रहेगी और बुद्धि श्रेष्ठ चलती रहेगी। तो बाबा ने कहा बाप को पिया कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो सारी हमारे साथ है। एग्जैक्टली। तो पिया के किसको कहते हैं? जिसके साथ हम कहते हैं हम तेरे साथ, अब पूरा जीवन तेरे साथ ही है, साथी बन जाते हैं सदा के। 7 जन्मों का से कहते हैं, 7 जन्मों का वो संबंध। 7 जन्मों का कहते हैं, हम तो कहते हैं संगम युग में निरंतर साथ हैं ना। तो साथ और साथ जो पिया के साथ है, तो जो आइडियल सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, इस रिलेशनशिप में क्या होता है, जो एक कहे वो दूसरा कर देता है। जो हम अपनी संस्कृति में देखें, जो पिया कहा, जो कहा, वो मानना ही है, हैप्पीली विलिंगली। क्यों? क्योंकि भरोसा। भरोसा और वो कहते हैं ना मोहब्बत होती है नहीं तो जिससे। टकरार होगा। हाँ, तो उसके लिए उसके अंदर तो ऑटोमेटिक होता है, सोचना नहीं पड़ता। जैसे जिससे हमारा प्यार हो, कहे बहुत था मेरे साथ, यहाँ इतना सा काम है, हम कहते हैं चल चल। कोई पसंद ना तो उसको कहते हैं हम नहीं जाते, उसकी हर बात मानेंगे। उसकी बात मान लेते हैं। थक रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी कहेंगे हाँ जी, है ना। ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं ना, ये कर दो, थके हुए हैं फिर भी कहते हैं अच्छा चलो कर देते हैं, होता है ना। जी, और क्या बोला बाबा ने? मैंने कहा ये तो समझने की बात है, जब कोई बात नहीं रेनू समझते। बहन आवाज सही नहीं आई। मैंने कहा जब कोई बात नहीं समझते तब तो जैसे पत्थर बुद्धि हो, पारस बुद्धि पारस बनाते हैं। मतलब बाबा जो है वो पारस है और वो हमारी पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनाते हैं। पारस बनाने किसको कहते हैं? टच स्टोन, जो उसको जिसको वो टच करता है वो सोना बन जाता पारस हाँ, तो वो पारसनाथ कैसे है कि हम उसके साथ जब होते हैं तो हम भी उसकी तरह परफेक्ट बन जाते हैं। हाँ। और वो भी बाबा ने कहा कि नंबरवार होगा पुरुषार्थ अनुसार। है। कोई नंबरवार, बाबा चंद्रवंशी बनेगा, हमेशा कोई नंबरवार बोलते हैं, क्योंकि कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी, कोई दास दासी, कोई प्रजा।
तो हमने क्या सोचना है? सूर्यवंशी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी बनना। नंबर 1 में की काठी में आने वाली ना। और क्या बोला बाबा ने, बताओ। बाबा ने कहा कि जिसकी तकदीर में भविष्य उच्च प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। वो उनकी फिर बुद्धि काम नहीं करती। नहीं करेंगे। जो बाबा ने एक बात बोली, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। तीर लगने का अर्थ क्या कनेक्शन है? में होता है हाँ, तो बात समझ आ जाती है। रियलाइजेशन जिससे हो जाए, तो मुझे रियलाइज के लिए क्या करना है? चेकिंग करनी। फोकस पढ़ाई पर। फोकस। क्योंकि जितनी मेरी एकाग्रता होगी उतना मुझे तीर लगेगा। अब हम पूरी मुरली पढ़ते हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब बाबा के ज्ञान को समझते हैं, हमें पक्का है कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, सब कुछ हमें पक्का है। पर अगर हम मुरली सुनते हुए सब चेक करो, हमारी एकाग्रता कितनी होती है या कितना भटक रहा होता है, कहाँ और क्या हो रहा है, किचन में क्या चल रहा है, चलो खाना बनाते हुए कर लें, मुरली सुन लें। मैं मुरली सुनने की बात कर रही हूँ, सिर्फ मुरली सुनने की। ये हमको चेक करना है, तभी हमको तीर लगेगा ना। फिर जब हमने एकाग्रता से सुन ली और एक बात हमने देख ली कि मुझे ये आज पूरा दिन प्रैक्टिस करनी है, उसको हमारे को प्रैक्टिस में जब हम लाएंगे तो मेरे जीवन में उतरेगा, तब रियलाइज पक्का हो जाएगा, हाँ दिस इज करेक्ट। एक बार हमने सुना, हमें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, पर जब मैं उसको अपने जीवन में उतारती हूँ, मतलब व्हेन आई प्रैक्टिस इट कॉन्स्टेंटली, तब होगा ना। तो तभी वो निश्चय भी हिलेगा नहीं, और वो तीर जो लगा है वो अंदर समाया रहेगा। आप सोचो, किसी को कोई एरो लगता है, जो दुनिया में एरो होता है, फिजिकल वाला एरो लगता है, तो वो जिसको लगा वो कभी भूलता है मुझे लगा था? मरने के समय भी याद रहेगा वो मुझे कैसे तीर लगा था और उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट था। तो वो इम्पैक्ट जो बाबा का है वो मेरे से कभी हटे नहीं, है ना। ठीक है, वरदान ले ले, क्योंकि आज मैं वरदान वो कल वाली मुरली का भी थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको करेंगे रिवाइज। जी। बाबा तो एक तरह से बोले हैं कि बाबा जो वर, है अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता, अकर्ता। असोचता के ऊपर दीदी थोड़ा बताएंगे? बाबा को कुछ सोचना नहीं पड़ता, जैसे हम जी। सोच में बैठ जाते हैं ना, अभी क्या करें। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई सिचुएशन आ गई तो आप सोचते हो ना, इसको ऐसे डील करें कि वैसे डील करें। उसको नहीं सोचना पड़ता, उसका ऑटोमेटिक मोड में सब कुछ परफेक्ट चलता है, क्योंकि वो निरंतर है, कांस्टेंट है। जी। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करावनहार की स्मृति का अर्थ क्या है? मैं कैसी आत्मा हूं? निमित्त हूं, दृष्टि हूं। तो जब मैं निमित्त हूं तो मीन्स व्हाट? बेफिक्र उस हो गए ना, काम के बाबा करा रहे। प्रभाव में नहीं आ रही। In a way, मेरे को you're following बेफिक्र Baba's instructions. बेफिक्र हूँ कि बाबा करा रहे हैं। कि कोई और करा रहा है, मुझे थोड़ी करना है। जब मैं कहती हूँ मैं कर रही हूँ तो सारा स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस फ्री हो गए।
सर्वशक्तिवान मेरे से करवा रहा है तो वो कैसा होगा काम? एफिशिएंट होगा। परफेक्ट। और निमित्त भाव से एक और होता है कि जैसे आप सबने बोला, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। वो करवा रहा है तो फिर उससे तो जुड़े ही है ना, है ना। जैसे पपेट को उसके पीछे से स्ट्रिंग होता है जिससे वो चलता है, तो वो मुझे मेरे से करवा रहा है तो कनेक्शन तो बना हुआ है। तो इस स्मृति से क्या होता है, ऑब्वियसली हम याद। एंजाइटी फ्री हो जाते हैं, कराने वाला करा रहा है और हम करनहार करे जा रहे हैं ना? फिर क्या कहते हैं, निश्चय है, कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत। तो अभी क्या करना चाहिए, जो भी काम है, जो कुछ भी कर रहे हैं, निमित्त भाव को धारण करके करो। जब निमित्त भाव को धारण करके करेंगे तो निश्चय जरूर होगा, क्योंकि निमित्त भाव को धारण किया, उसके साथ जुड़ गए, कार्य सफल हुआ, सिद्धि मिली, तो फिर क्या कहेंगे, बाबा ने करवाया। फिर मेरा निश्चय बाबा में पक्का हो जाएगा। फिर बाबा में पक्का हो जाएगा, जितना बाबा में पक्का होता जाएगा उतना बाकी सारे निश्चय भी होते जाएंगे। फिर वो जो कह रहा है वो है ही परफेक्ट, चाहे वो ड्रामा की बात है, चाहे वो परिवार की बात है, चाहे वो मेरी अपनी बात है। स्लोगन लेंगे। स्लोगन है दीदी, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। हमें वैराग किससे आना चाहिए, हम किस किस चीज से वैराग करते हैं? तो वैराग किसको कहते हैं? डिटैचमेंट। त्याग देना। सबसे पहले तो अपनी देह से, कमजोरियों से हैं, और अपनी कमजोरियां, पुरानी बातें। जिन सब बातों को हम मीरा कहते हैं, जिन दुनिया, सब चीजों को, दुनिया की बात है, बिल्कुल। पुरानी चीजों को, व्यक्तियों को, आत्माओं को, सबको, सब कुछ, उनसे वैराग्य वृत्ति लाना। और सबसे बड़ी वैराग किससे लाना है, सबसे बड़ा शरीर से। शरीर से, कमजोरियों से। हम्म। वाइस कमजोरियों को मेरा नहीं कहना, है ना। सर्व कमजोरियों से किनारा करना है, व्यक्तियों से किनारा नहीं करना, आत्माओं से किनारा नहीं करना, उनके बीच में रहना है। और कमजोरियां, कमजोरियों से नफरत, एंगर नो आई कांट यूज इट, इरिटेशन आई कांट यूज इट, दिस ऑल इज, वाइसेस। है ना। कोई चीज गंद, कोई गंद होता है तो हम उसको हाथ लगाते हैं? हम नहीं हाथ लगाते, हम उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं इससे हट जाओ, परे हो जाओ। सड़क पे जा रहे हैं, कहीं गंद दिखाई देता तो क्या कहते हैं, साइड से चलो, इधर मत जाओ। तो अपने अंदर की कमजोरियों को पर अटेंशन देंगे, अवेयर होंगे। ये नहीं कि सारा टाइम कमजोरी स्वरूप बनेंगे, पर उनको यूज करना बंद करना है, उसका मतलब है वैराग आना। तो आज क्या करेंगे, निमित्त भाव को धारण करेंगे कि कराने वाला मुझसे करा रहा है, और ऐसा करते करते अपने निश्चय को बढ़ाएंगे। ये रहा आज का होमवर्क, और ये तो हम प्रैक्टिकल में करेंगे, ठीक है। और लिखेंगे ये, निमित्त भाव की करावन हार करा रहा है, करण हार मैं कर रही हूं, इससे मुझे क्या फायदा होता है, इससे क्या प्राप्तियां हैं, जो यहाँ लिखा है उसके बियॉन्ड चलना है, अपना मनन चिंतन करना है, ठीक है। मनन चिंतन भी वही है और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी वही है, ताकि वो पक्का हो जाए, ठीक है। अब मैं कल की मुरली जी। लेती हूँ। कल की मुरली निकालेंगे, कौन पढ़ेगा? बारी बारी से सबको पढ़ना है। मैं पढ़ूंगी।
हाँ, पढ़ो पढ़ो रेखा बहन। बाप दादा की चाहना, डायमंड ज्वेलरी वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है, उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। आगे पढ़ो दीदी। अभी पहले इसी को कर लेते हैं रेखा बहन। जी। कौन से बच्चे देख रहे हैं बाबा? वो स्नेह, सहयोगी बच्चे, सहयोगी और स्नेही, स्नेही, पर फिर भी कैसे हैं? नंबरवार। नंबरवार नंबरवार मतलब जितना जितना वो चेंज हो गया पुरुषार्थ अनुसार। उसके हिसाब से ही नंबरवार है। देखो, पहले Achievement बाबा ने of बोला Purusha। जितना बच्चों का स्नेह उतना बाप का। फिर बाबा ने बोला बाबा तो नंबर 1 दिल का प्यार देते हैं, पर बच्चे धारण कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका दिन। उनका पूरा, हमारा पूरा दिन उस पर डिपेंडेंट है। फिर माया भिन्न भिन्न रूप से हमारे को खींचती है। तो जब हम बाबा से मिलते हैं अमृत वेले, हमें सुख का अनुभव हो गया, हमने हमारा बहुत अच्छा योग लग भी गया। अगर उसके बाद भी दिन में कहीं पर हम टूट रहे हैं, इसका मतलब हमने पूरा अनुभव नहीं किया, कहीं पर मेरे से कमी रही। और माया कैसे कैसे आती है? भिन्न भिन्न रूप में। अपने एक्सपीरियंस से बताओ, हमें कब हम चूकते हैं, कब भूलता है? सारा ज्ञान भूल जाता है, उस टाइम पे टूट जाते हैं। दीदी सबसे पहले तो जैसे मुरली रिवीजन वाली क्लास खत्म हुई तो कोई ऑफिस जाने वाला अचानक पता चला कि ड्राइवर ही नहीं आया या कहीं जाने वाला है, तो फिर थोड़ी सी हलचल में तो आ ही जाते हैं, अरे फोन करो कहाँ है, देखो अरे मेरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। तो ये सारे तब बाबा को याद रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, फोन करो। क्योंकि फिर जब आपको पता है आपकी मीटिंग है, इसलिए आपको हलचल में आना है, आ जाते हो आप। इसके ऊपर मैं आपको ना मम्मा की एक वो स्टोरी याद दिलाती हूँ, यहाँ पे करी हुई है हमने बात। ट्रेन छूटने वाली थी, सिस्टर ने बोला मम्मा को, मम्मा टाइम हो रहा है। मतलब वो प्लेटफॉर्म पे थे, मतलब वो पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। मम्मा की चाल में कोई अंतर नहीं, योग युक्त आत्मा, वो उसी स्पीड से ट्रेन में चढ़ी, वो चढ़ गए तो ट्रेन चली। जी आपने शेयर किया था दीदी ये। तो अगर ड्राइवर नहीं आया, आया, मैं बाबा का बच्चा हूं, इसका कोई रीजन है और इसका कोई सोल्यूशन है। हम अपने आप को एक बार ये बोल दें, इट इज ओके, हेवन विल नॉट फॉल, जो हम बोलते हैं, हमारी तो भाषा रहती है, कुछ नहीं होता। हम अपने आप को अगर स्थिर रखते हैं, तब हम उसको अचीव कर पाते हैं ना। आप जी देखो, आपको अगर 5 मिनट सपोज लेट हो गया चलने में, किसी भी कारण से हो गया, और आपने बाबा को साथ रखा, आपको रास्ते में सारी ग्रीन लाइट मिले, ये भी हो सकता है। जिसने आना है मीटिंग के लिए वो 5 मिनट लेट हो जाए,
पर अगर आप अधैर्य हो गए, इम्पेशेंट हो गए, हलचल में आ गए, तब तो लेट होना ही और है। गड़बड़ हो सकती है, हड़बड़ी पे टाइम और पे गड़बड़ हो पहुंच भी सकती गए तो आप उस मीटिंग को कैसे अटेंड करोगे? आपकी स्थिति क्या होगी? क्या हम है उस जी। कार्य को जस्टिस कर पाएंगे? है ना? हमें अपने आप को ये समझानी देनी है। इसलिए मैंने बोला हम अपने एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारे को फिर हमें याद आएगा, यहाँ बात हो जाएगी ना, फिर जब कुछ होगा तो हमें याद आएगा उस टाइम पे। और कोई? क्योंकि अगर हम जैसे ड्राइवर आएगा उसको पहले तो डांट लगाएंगे, उसकी स्थिति भी खराब। खराब when करेंगे। he is driving, हाँ, वो फिर गलत गलत ड्राइव करेगा, something can happen there. समथिंग तो कैन then हैपन है, कोई चालान ही हो जाएगा, फिर वहां रुकना पड़ जाएगा। yes, so I think you're right. है ना? और दीदी बताओ कैसे माया आती है भिन्न भिन्न रूप दीदी से? मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब से मैंने ओआर से ज्वाइन किया है ना, तो रेगुलर ही क्लास होती है तकरीबन ना। तो अगर मैंने क्लास को मिस किया है ना, थोड़ा सा भी जैसे कर दिया, तो वो मुझे पता है कि हाँ हो रही है, तो धीरे धीरे मैं व्यर्थ में चली जाती हूँ, और फिर थोड़ा और व्यर्थ में गई और तो मुझे विघ्न भी आते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं आते। है तो ना? मेरा ये एक्सपीरियंस रहा माया के लिए। क्योंकि आप जब सिस्टम को फॉलो करते हो, पूरा सिस्टम है, जो वहां समर्पित बहने हैं उनका पूरा सिस्टम है, वो हमारे से कौन सी बात कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। लौकिक बातें हमारे साथ वो नहीं करते हैं। हम बोलते भी हैं तो वो हाँ हाँ करके उसको टालते हैं। उनका ये सिस्टम है, उनको हमसे क्या बोलना है। अगर मुझे कोई सेवा के लिए कोई हमारे को कह देते हैं कि इस चीज की सेवा है, वो सेवा भी लिमिटेड है टू व्हाट उनकी बड़ी दीदी ने बोला है। वो एक्स्ट्रा अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकते हमको कि मेरे लिए 2 सूट एक्स्ट्रा ला देना। नो। और जो सिस्टर्स उसको फिर फॉलो करती है, फिर उनके चेहरे से भी वो दिखाई देता है। मतलब ये छोटी छोटी स्थूल की बातें हैं, है ना? वो ऐसे होता जैसे तो व्यर्थ स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, खाने खाने बैठे थोड़ा सा नमक ज्यादा है, लिटिल ऊपर नीचे एनीथिंग, एंड इफ वन पर्सन रिएक्ट्स तो थोड़ा सा, मतलब अब ये है कि 1 सेकंड के लिए होता है, देन वन से ओके चलो मैं ठीक कर देती हूँ समथिंग, बट द रिएक्शन इज नॉट देयर, बट इंस्टेंट, इट्स नॉट दैट देयर इज नो, नथिंग कम्स टू माइंड, सो वो स्टेबिलिटी इज नॉट देयर। इसमें ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। दूसरा जब बोल रहा है उसको रिजेक्ट नहीं करना, ठीक तो है, कर तो दिया है, आपको सारा टाइम ये ऐसे ही लगता है, ये वाले सेंटेंसेस के बजाय आपके हाँ है तो सही, लेट मी सी व्हाट आई कैन, आई अंडरस्टैंड। मतलब जब आपने उनको एक्सेप्ट कर ली उनकी बात और फिर उस पर काम किया, फिर बाद में चाहे बोल भी सकते हैं कुछ, बस सिर्फ ये बोल दो कि हाँ थोड़ा सा है तो सही, आपके लिए शायद तेज है, मैं देखती हूँ व्हाट आई कैन डू टू, बस। एंड देन जस्ट लीव इट। उसके बाद कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलना। मेरा संकल्प कौन सा होना चाहिए? पहले शुभ भावना। अब हम पर इस डिफरेंस, इसके बीच में ना एक आ जाता है, फ्यू सेकेंड्स, मतलब थॉट आ जाता है, मुंह से निकलता नहीं है, अब बोलते नहीं है, बट एक थॉट आ जाता है आपने बिफोर अगर यू सेकंड करेक्ट पे कर योरसेल्फ। दिया वो भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आपने करा ना, दैट इज वेरी गुड। प्रति शुभकामना। हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करने को? या एक्चुअली जब वेस्टफुल थॉट्स, अब हमें पता चल गया कि कोई अगर आपसे वेस्टफुल बातें कर रहा है, यू नो इट, तो आप उसी टाइम उस चीज को बंद कर देते हो। Like I had a phone call, मेरी friend है US में, she was talking about their culture and all that, but wrong is happening there. I said, please stop this wasteful talk and let's talk some sense. So I just talked about Baba's ज्ञान, उसको थोड़ा सा अपना था, तो she had some her own issues, US में रह रही है whatever, and she was so calm and quiet after that. Said, so let's not talk about Didi? others. Let's talk about how we can handle our things. Baba's Gyan is like that. So she understood.
तो शी अंडरस्टूड। हाँ जी, कुमकुम बहन कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं बोलना कह रही थी सबसे सबसे बड़ी माया तो आती है जब हम क्लास कर रहे हैं, मुरली की कर रहे हैं, उधर से आपकी हेल्पर कुछ पीछे से आवाज कर रही है, कुछ पंप चला दी, तो दैट्स दी, बोलने के बाद भी दे डोंट लिसन, तो पहले थोड़ा सा आ जाता है, फिर सोचता है चलो ठीक है, जब बंद थोड़ा करेंगे सा तब है ना, आई विल। किसी हाँ को आपने कितनी बार समझाया वो फिर कर देता है, तो वो आ जाता है ना? तो दीदी जब हम थोड़ा सा आलकस भी करते हैं तब भी तो माया आ जाती है। हाँ जैसे बिल्कुल। अकेला हमने उठ रहे हैं और थोड़ा सा आलकस किया कि अब भी उठते हैं, वो फिर सुबह ही आंख खुलती है, ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत होता है ना? द मोमेंट यू थिंक अभी उठती हूँ, दैट हाँ 10 seconds बस, मीन्स 1 hour दैट मीन्स द अमृत वेला हाँ इज गॉन, है ना? gone। तो जैसे अभी नीलम बहन ने बोला ना, वो लेट्स नॉट टॉक दीज वेस्टफुल थॉट्स, देखो उनकी बात में पावर है, उन्होंने बोला, फ्रेंड ने सुन भी लिया। कई बार हम ये नहीं बोल सकते, नहीं सबको नहीं बोल बोल सकते। सकते। सामने वाली आत्मा क्या कहती है, मैं तो वेंट आउट कर रही हूँ, तूने नहीं सुनना तो तू ना सुन, जी ना? कहने से पहले आपको बहुत पड़ता है, कई बार किसी को हम अगर ये बोलें कि मुझे ये आपको ये नहीं बोलना या ऐसे नहीं कहना या हमें बाबा की बात करनी, तो उनको नहीं समझ आती है एंड दे फील नहीं बैड नहीं, ऑल्सो। हाँ हाँ, तो आप बोलिए प्लीज, बिल्कुल जैसे आपने बोला ना। Yes, it's not that you can talk like this to everyone. यस, She's my वो आपकी फ्रेंड है, उसको आप पर very good, विश्वास yeah. है ना? हाँ, yeah, नहीं बट कह that's देते हैं चल छोड़, अपनी अपनी तो संभालें, हम अपनी बात करते हैं, हाँ ऐसे यू नो करके, हाँ थिंग्स लाइक दिस। हाँ, यू कैन वाइंड इट अप लाइक दैट, पर जैसे वेरी क्लोज। Sometimes I get to hear, Neeru, you're such a bore now. Because ये you don't participate, so yeah, people think that you're not good company anymore. जस्ट लाफ इट, Yeah, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। वो बोरिंग इसलिए, yeah. अभी वो बोरिंग कह रहे हैं, बाद में आना है आपके पास उनको। Same thing, it's happening with I think everybody. हाँ Whosoever Baba's Gyan, people are but started. then you see what was the outcome of that. तो she said कि चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं, अच्छा, बाबा ज्ञान का भी हो जाए और सम जर्नल की कोई भी रिसर्च वगैरह हुई है तो उसके बारे में टॉक करेंगे अबाउट द मेडिकल थिंग, सबकी हेल्थ के लिए, विच विल हेल्प एवरीबॉडी। आई सेड नाउ दैट इज हाँ, सी द रिजल्ट वाज गुड। दैट देखो, वाज द दिस आउटकम। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर इंटेंशन। आपकी यस इंटेंशन उस टाइम पे क्या थी? आपकी इंटेंशन यस ये नहीं थी क्या है ये व्यर्थ बोलती है, आपकी इंटेंशन ये थी कि मैं इसको सही बताऊं, बस। एंड यू डिड नॉट हैव एनी व्यर्थ इनसाइड यू, दैट इज व्हाई वो सक्सेस मिली। ये भी होता है ना, हमारी इंटेंशन क्या है। कई बार हम दूसरे के लिए थोड़ा सा उसको नीचा देखना शुरू कर देते हैं, ये बहुत सटल होता है, क्या बोल रहा है, ऐसा है, कितना फूलिश है, अज्ञानी। ये ना सचिन भाई बोलते हैं ऐसे, दूसरे को बोला अज्ञानी। नहीं, हमने ऐसे नहीं बोला, किसी और तरीके से बोल दिया, वो भी नहीं हम कर सकते। इट्स ओके। कि जब तुम भरपूर होते हो तभी दूसरे को तीर लगता है, नहीं तो नहीं लगता। नहीं तो नहीं लगता, बिल्कुल। तुम भरपूर होते हो और फिर किसी को तीर लग गया, उसके घमंड में भी नहीं आना। बहुत जैसे लंबी नीलम लाइन है ज्ञानी आत्मा के लिए, ये भी नहीं आना, मैं तो जो करती हूँ बस, जी है ना? तो जैसे कल एक फोन पे बात हो रही थी हमारे सीनियर फैकल्टी से, तो ऐसी मैं बात कर रही थी अबाउट क्लास जो ली कैसी थी। मेरे को, मैं अपने आप को ना उस क्लास में बोलती हूँ मैं स्पेयर टायर हूँ, जो कोई नहीं आता उसकी क्लास मुझे मिलती है। तो मैंने बोला नहीं, आप लोग नहीं आते ना, तो फिर थोड़ा सा लोगों में संकल्प चलता है कि इस फैकल्टी तो आई नहीं है, हम तो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मेरे को, मेरी उन्होंने क्लास लगाई, आपने कैसे बोल दिया आप सिर्फ पार्टिसिपेंट हैं? जब आपको कोई रोल दिया है बाबा ने, रोल तो बाबा ने दिया है, सिर्फ पार्टिसिपेंट थोड़ी है। आपका जो रोल है आप उसके लिए सूटेबल है तो बाबा ने करा है, और सूटेबल भी बाबा ने बनाया है। अब इस बात का भी घमंड नहीं करना, सारी बातें
मतलब साथ में करना भी है, और हमारे को बोल दिया तो आप केपेबल भी हैं, साथ में ये भी बोल दिया करा बाबा रहा है और इसके घमंड में भी नहीं आना। तो इन सबको अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां से चूके तो वो वहां पे मेरा रोल एक्यूरेट प्ले नहीं होगा, फिर वो सेवा नहीं मिलेगी। ये तो पक्की बात है, फिर सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि नहीं, फिर बाबा तो का घमंड में protection आ है। गए। हैं जी? घमंड में आ गए तो फिर तो हलचल में आ गए ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर कभी ना कभी उल्टा भी सुनना पड़ेगा कि आपने ठीक नहीं किया, वो तो होएगा ही, है ना। आप 100 बंदों की क्लास चल रही है और उसमें आप कुछ भी समझा रहे हैं बोल रहे हैं, तो 100 में से अगर मेजॉरिटी सोच भी लेके आप ठीक कर रहे हैं, तो जो माइनॉरिटी है उनका तो हम्म, है ना, तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है, और उसको एक्सेप्ट करके फिर बढ़ना है। और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, मैंने उनकी जो भी गलती थी, कहते मेरी टीचर में 2 महीने का ही स्टूडेंट था, उन्होंने मेरी जबरदस्त क्लास लगाई और मैं स्माइल करे जा रहा हूँ, मैं तो खुश हो रहा हूँ। तो टीचर ने बोला मैं तुझे मतलब समझा रही हूँ, तू तो खुश हो रहा है। कहते नहीं, आपको मेरे से प्रेम होगा तभी समझा रहे हो ना, आपको मेरी चिंता है ना कि मैं बनूं तभी तो समझा रहे हो, मैं खुश हो रहा हूँ। उन्होंने बोला इस आदत को नहीं कभी छोड़ना, कि कोई समझा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। हम्म, मतलब ये सारे हमारे जो फैकल्टी है, हमारे जो सीनियर है, उनकी से बातें सुन के हमें समझ आती है कि मुझे क्या करना है ना। हम बह जाते हैं कई बार, और जब भी हमारे अंदर ये इच्छा होती है ना कोई हमारी तारीफ करे, मतलब कमी, हम्म। ये तो पक्का है, मतलब कमी। ठीक है, चलिए आज इतना ही, योग करते हैं। और क्या याद रखना है आज की अव्यक्त वाणी से, ये याद, उसमें तो निमित्त आत्मा, उसके ऊपर चिंतन भी करना है, योग भी करना है, वो भी हम करेंगे। कि अधूरा लिया तो जगह बची, फिर हम माया के पास गए, तो अमृत वेला मेरा पावरफुल हो, हम उसके ऊपर अटेंशन। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? रेखा बहन, आप कुछ कहने लगे थे? नहीं दी, मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा ठीक है, चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं का दर्शन करें। और आज अपने निश्चय को चेक करें। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, मुझे निश्चय है पढ़ाने वाले पर, पढ़ाने वाला ऑलमाइटी, मुझे निश्चय है वो पढ़ाता है, तो मेरी विजय निश्चित है। और आज मैं अपनी अवेयरनेस के स्विच को ऑन रखूं, निरंतर ऑन रहे, कि मेरे हर कर्म में वही आता है, वही कराता है, वो कराने वाला, मैं करनहार। जब भी मैं उसकी बात को फॉलो करती हूँ, वो मुझसे श्रेष्ठ कर्म कराता है। जब मैं सोचती हूँ
उसके समान जो वो सोचता है जब मैं वो सोचती हूँ, वही सोचती हूँ और करती हूँ, तो मेरे हर काम वही करता है। फिर मेरे सोचने का काम भी वही करता है, वही संकल्प देता है। मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार की स्मृति है और मैं करनहार करने वाली हूँ। तो परम धाम में बाबा की दृष्टि हम सब पर पड़ रही है। बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। बाबा हम सब से बहुत खुश हैं, तो चलते हैं 1 मिनट बाबा के पास। परम धाम, उसको अपने साथ अनुभव करें, बस मैं और वो। ये 1 मिनट हम इसी स्थिति का अनुभव करेंगे। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाए। भृकुटी के बीच मैं जगमगाता सितारा निमित्त मात्र हूँ। मेरी सोच और मेरे पिता की सोच एक समान। और इस गीत का एक सुंदर लाइन सुनते हुए उसको आज सारा दिन हम धारण करेंगे।
जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी।